गुड मॉर्निंग दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एकेडमी प्लस में। और आज आप सबको हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का भाग 2 महमूद गजनी के बारे में। भाग 1 के बारे में, इसके बारे में भी कुछ बता दिए हैं। आज भाग 2 है, जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो सुबुक्तगीन ने की थी। सुबुक्तगीन महमूद गजनी के पिता थे और इसमें सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी ही था। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी ये सब महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इन लोगों ने अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी महमूद गजनी के साथ में ही भारत आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। महमूद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किया, वो अंतिम आक्रमण किया, वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। इसमें देखा जाए तो इसका जन्म जो होता है वो 2 नवंबर 971 ईस्वी को होता है और इसका मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को होता है। महमूद गजनी ये एक अफ़गानिस्तान का पहले शासक था, जो गजनी अफ़गानिस्तान में ही है। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था और इसने सबसे चर्चित आक्रमण, इन सबसे फेमस जो आक्रमण किया वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ जिला में समुद्र तट पर स्थित है। इस आक्रमण में, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया, इस आक्रमण में इसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और ये मंदिर लूट कर जाने के क्रम में जाटों ने, यानी जाट समुदाय ने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में जाटों को कुछ संपत्ति महमूद गजनवी से वापस छीन लिया। और 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत माना जाता है और महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामी की कांसे से बनी आदमकद मूर्ति को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। इसको मूर्ति भंजक या बुत शिकन भी कहा गया है। महमूद गजनी को मूर्ति भंजक या बुत शिकन कहा गया है और ये सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी ये तो आप जान ही गए कि इसके दरबार में रहते थे और इसमें से अल-बरूनी और फिरदौसी दरबार कवि थे। इसमें से फिरदौसी ने एक शाहनामा नामक का बुक लिखा फारसी भाषा में और इसको जो सुल्तान की उपाधि मिला वो बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह ने दिया था। अब इससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम इस तरह बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि गजनी किस देश में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। फिर बनेगा कि गजनी के पिता का नाम क्या था, तो सुबुक्तगीन। और फिर इसी में बनेगा कि शाहनामा नामक बुक किसने लिखा, तो फिरदौसी ने लिखा। फिर इससे बनेगा कि भारत पर अंतिम आक्रमण महमूद गजनी ने कब किया, तो 1027 ईस्वी में। फिर इसी से प्रश्न बनता है कि भारत पर महमूद गजनी ने किसके विरुद्ध आक्रमण किया था, तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा जाटों के विरुद्ध। फिर इससे प्रश्न बनता है कि महमूद गजनी का जन्म कब हुआ, तो 2 नवंबर, इसका आंसर होगा 2 नवंबर 971 ईस्वी को। फिर इससे प्रश्न बनता है कि महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ, तो इसका उत्तर होगा 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को। फिर इससे प्रश्न बनता है कि महमूद गजनी किसका पुत्र था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबुक्तगीन। फिर इससे प्रश्न बनता है कि सबसे चर्चित आक्रमण महमूद गजनी का
कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न करता है कि सबसे महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में किस जगह पर आक्रमण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, काठियावाड़ जिले में। फिर इससे प्रश्न बनता है कि महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उसमें करीब कितना धन लूटा? तो इसका उत्तर होगा करीब 20 लाख दिनार। फिर प्रश्न बनता है कि महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद लूट कर वापस जाने के क्रम में किन लोगों ने इस पर आक्रमण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जाटों ने। फिर इससे प्रश्न बनता है कि महमूद गजनी ने किसके आदम कद की बनी मूर्ति को रंगभूमि में रखवाया? तो चक्र स्वामीन का। फिर इससे प्रश्न बनता है कि महमूद गजनी के किस वर्ष के आक्रमण को मूर्तिवाद कहा गया? तो इसका उत्तर होगा 1008 ईस्वी में। फिर इससे प्रश्न बनता है महमूद गजनी की पहली महत्वपूर्ण जीत कब मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा 1008 ईस्वी। चलिए अब इसी के साथ कुछ प्रश्न और उत्तर को कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपका ऑप्शन है ए में 17 बार, बी में 16 बार, सी में 15 बार और डी में 1 बार भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए, 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी किसका पुत्र था? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन, ऑप्शन बी में फिरदौसी, ऑप्शन सी में सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सुबुक्तगीन का पुत्र था। तीसरा प्रश्न है कि महमूद गजनी किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? तो आपका ऑप्शन ए में है नरेश, बी में है यशपाल और सी में है मराठा और डी में है जयपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। चौथा प्रश्न है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो आपका ऑप्शन है ए में 1012 ईस्वी, बी में 1008 ईस्वी, सी में 1025 ईस्वी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि अल बरूनी किसके दरबारी कवि थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी ए में, आपका बी में ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनी, सी में फिरोज तुगलक और डी में अकबर। तो अल बरूनी किसके दरबारी कवि थे? तो आपका ऑप्शन है बी, महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि अपने पिता के समय में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो आपका ऑप्शन है ए में सीरिया, बी में खुरासान, सी में ईरान और डी में बगदाद। तो आपका सही आंसर है खुरासान। अपने पिता के समय में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। इसके बाद और करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सातवां प्रश्न है, छठा तक हम लोग देख लिए थे, सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन में ए में है अकबर, बी में है बाबर, सी में है कुतुबुद्दीन और डी में है रजिया सुल्तान और ई में है महमूद गजनवी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ई, महमूद गजनी। यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था, जो बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1025 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1030 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1015 ईस्वी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1030 ईस्वी में।
9वां प्रश्न है कि यमीन उद दौला या यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने धारण किया? तो आपका ऑप्शन ए में है हुमायूं, बी में है फिरदौसी, सी में है अलबरूनी और डी में है महमूद गजनी। तो आपका ऑप्शन सही है डी, महमूद गजनी। यमीन उद दौला या यमीन उल मिल्लाह की उपाधि इराक के खलीफा कादिर बिल्लाह ने ही दिया था। महमूद गजनी। अब 10वां प्रश्न है कि महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि किसने दिया? तो आपका ऑप्शन ए में है सुबुक्तगीन, बी में है अल कादिर बिल्लाह, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी है अल कादिर बिल्लाह। 11वां प्रश्न है कि महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, बी में है 26 वर्ष, सी में है 17 वर्ष और डी में है 27 वर्ष। तो सही आंसर है डी, 27 वर्ष की उम्र में इसने गद्दी पर बैठा था गजनी अफगानिस्तान में। 12वां प्रश्न है कि महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांसे से बनी आदमकद मूर्ति को कहां भिजवा दिया था? ऑप्शन ए में है बगदाद, बी में है ईरान, सी में है रंगून और डी में है गजनी। तो उसने गजनी भेज दिया था अफगानिस्तान। 13वां प्रश्न है कि शाह नामक किताब किसने लिखा? ए में है फिरदौसी, बी में है अलबरूनी और सी में है गुलबदन बेगम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शाह नामक किताब अलबरूनी ने लिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।